आज का जीवन परिचय तुलसीदास। आज का टॉपिक है तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास के जीवन परिचय को अगर आप लोग भी चाहते हो कि हाई स्कूल में आपका एक भी जीवन परिचय चाहे गद्य का हो चाहे पद्य का हो अगर ना छूटे, चाहे तुलसीदास का हो चाहे सूरदास का हो चाहे कबीरदास का हो चाहे बिहारी का हो चाहे रसखान का हो चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो चाहे किसी का हो, जितने भी हाई स्कूल में गद्य पद किसी का हो, उसमें से अगर आप एक भी जीवन परिचय नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से याद करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 वीडियो और इससे पहले डाले हैं, जैसे मैंने इसी तरह के उसमें वो जीवन परिचय शॉर्ट में लिखे हैं और उनका डिटेल अगर आप थोड़ा भी जीवन परिचय कोई सा भी पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड बनाकर लिख सकते हैं। उन्हें अगर आपने याद कर लिया तो उनसे आप बनाकर लिख सकते हैं पूरा का पूरा जीवन परिचय। आज हम लाए हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास के जीवन परिचय देखो, सन 1554 राजापुर, संवत 1554 राजापुर शुभधाम, तुलसी जन्मे माता हुलसी पिता आत्माराम। यानी कि संवत 1554 राजापुर शुभधाम में तुलसी का जन्म हुआ था। तुलसी का जन्म हुआ था। इनकी माता हुलसी थी और पिता आत्माराम थे। गुरु नरहरिदास ने सब प्रकार की विद्या दी। यानी कि जो मेन पॉइंट है ना, वो यहाँ पर आपके सारे के सारे दिए हुए हैं। गुरु नरहरिदास ने सब प्रकार की विद्या दीन, पत्नी रत्नावली राम की सगुण भक्ति में लीन, ब्रज और अवधि पर था समान अधिकार। ब्रज और अवधि भाषा पर इनका समान अधिकार था। सन 1680 में त्याग दिया संसार और सन 1600 सम्मत यानी कि 1554 सम्मत में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आप ये मेन पॉइंट ये याद कर लेते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत सा भी जीवन परिचय कहीं से पढ़ते हैं, किताब में से अगर आप अपनी पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा जीवन परिचय आप लिख देंगे, ये मेरी गारंटी है। बस चाहे तुलसीदास का हो चाहे सूरदास का हो चाहे किसी का भी जीवन परिचय हो, आप लिख देंगे इस तरह से। अब अगर इसे बनाकर लिखें तो कैसे लिखें? जैसे महाकवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? किताब में पढ़ा हुआ अपने बांदा में हुआ था ना, तो बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम था। ठीक है, यानी कि एक दोहा और आता है जो प्रचलित है इनके जन्म के बारे में। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। आमक नक्षत्र में जन्म उत्पन्न होने के कारण, यानी कि जन्म लेने के कारण, आप इसे अपनी भाषा में लिखो ना तो सबसे बढ़िया रहेगा। होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, दासी ने किया था। इनका विवाह पत्नी रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। अपनी पत्नी से एक रात भी अलग नहीं रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी उनकी अनुपस्थिति में अपने मायके चली गई। जब ये तुलसीदास जी को पता चला, जब वो शाम को घर वापस आए तो उनकी अनुपस्थिति पाई और पड़ोसियों से पूछा कि उनकी पत्नी मायके चली गई हैं। तो तुलसीदास ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए मायके के लिए प्रस्थान कर दिया। ये अर्धरात्रि के समय ही अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो वह बहुत लज्जित हुई और उनसे क्या कहा? लाज न लागत आपको तोरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे जन्म को कहा करो नाथ। तो ये लिख लीजिएगा आप, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे जन्म को कहा करो नाथ। अस्थि चरणों में देह मम तासन ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में होत न तो गीत। यानी कि ये आपको लिखना है तो इससे आपका जीवन परिचय में थोड़ा वो बढ़ जाता है। यानी कि एग्जामिनर ये समझेगा कि आपने थोड़ी तो इसमें मेहनत की है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अपमानित होकर वन में रहने लगे और भगवान राम की आराधना करने लगे। रत्नावली ने बाद में उन्हें घर वापस लाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन तुलसीदास जी घर नहीं आए। रामचरितमानस के इस विलक्षण रचनाकार
रचनाकार की मृत्यु संवत 1680 में हो गई, जैसा कि निम्न दोहे से स्पष्ट है। संवत 1680 ऐसी गंगे के तीर, श्रावण शुक्ल तीज, शनि तुलसी तज्यो शरीर। अगर आप इसे याद रखते हैं ना, तो आपका जीवन परिचय एकदम कंप्लीट है, समझो। आपके पाँच नंबर का आता है, 3 नंबर का जीवन परिचय होता है, प्लस 2 नंबर की रचनाएं इनकी क्या हैं देखो। इनकी रचनाएं कृष्ण गीतावली, रामलीला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नमाला आदि इनकी रचनाएं। कृष्ण की अगले वीडियो में हम आपके लिए जीवन परिचय लाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या लाएंगे महादेवी वर्मा का। और इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई। एक सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, कम से कम।